दिल्ली एनसीआर में इंदौर जैसा कांड न हो जाए, इसको लेकर लोग परेशान हैं। अब ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 सेक्टर में गंदे पानी ने लोगों की समस्या बढ़ा दी है और यहां के घरों में पीने के पानी की आपूर्ति में सीवर का गंदा पानी मिलने से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। और निवासियों का आरोप यह है कि 3 दिनों तक लगातार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार विभाग ने इस गंभीर समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो वहीं आरडब्ल्यूए उपाध्यक्ष पंकज नागर ने बताया कि पिछले 3 दिनों से इस सेक्टर में पीने के पानी के साथ साथ सीवर का पानी मिलकर आ रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि पहले भी ऐसी स्थिति में लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे। तो वहीं प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना यह है कि पानी के नमूने लिए गए हैं जिनकी जांच की जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने पानी में सीवर लाइंस का पानी मिलने की बात भी कही है। सप्लाई के साथ पहला पानी ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 सेक्टर में सी ब्लॉक में कई लोग बीमार हो गए और बीमार होने का कारण बताया गया कि यहाँ पर दूषित पानी आ रहा था। पिछले 3 दिनों में ऐसी शिकायतें काफी आई और जिसके बाद प्राधिकरण की टीम है वो मौके पर पहुंची और उनके द्वारा पता लगाया कि आखिर ये दूषित पानी कहां से आ रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जहां प्राधिकरण के कर्मचारी अभी भी लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो सीवर का पानी है वो जो सप्लाई का पानी आता है, दोनों पाइपलाइन यहाँ पे मिल गई थी और उस पाइपलाइन की वजह से ये दूषित पानी लगातार आ रहा था, जिसकी वजह से जब सुबह के समय दूषित पानी आता था उससे यह परेशानी बननी शुरू हुई और लोग बीमार होने शुरू हुए। यानी 3 दिन पहले ये समस्या शुरू हुई और 3 दिन से यहाँ पर लोग बीमार होने शुरू हुए। बताया जा रहा है कि 8 लोग करीब थे जो पानी की वजह से बीमार हुए। जब सुबह के समय इस पानी को चलाते थे तो वो सीवर का पानी ही उस पीने के पानी में मिल करके आता था, जिसके बाद प्राधिकरण की टीम के द्वारा अब इस पैच को हालांकि ठीक करा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कल भी यहाँ पर कैंप लगाया गया था। आज उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और पता किया कि किस घर में कितने लोग बीमार हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से बताया गया कि 140 घरों को उन्होंने मैपिंग की है, उनके घरों में गए, उन्हें फिलहाल में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं मिला है। एहतियात के तौर पर WHORS का जो घोल है उसके पैकेट इन लोगों को बांटे गए हैं। प्राधिकरण का साफ तौर पे कहना है कि इस तरह के जो यहाँ पे ये पैच मिला था उसको तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया गया, उसको ठीक कराया गया। लेकिन जो सेक्टर के लोग हैं उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए कि प्राधिकरण जब जागता है जब लोग बीमार हो जाते हैं। काफी समय से ये लोग शिकायत कर रहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। और पूरे सी ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ करीब 50 से ज्यादा मकान थे जहां यह प्रभावित हुए। कई घरों में दूषित पानी आया। जब लगातार लोग बीमार हुए उसके बाद प्राधिकरण की टीम पहुंची और उन्होंने यहाँ पर इसका मरम्मत करनी शुरू की। भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली में पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर लापरवाही जारी ही है और राजधानी दिल्ली के उत्तरी इलाके बुराड़ी से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर पिछले 3 महीने से लोगों के घरों में गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। बुराड़ी के फूलबाग पैलेस कॉलोनी में नालों के साफ पानी की जगह मटमैला और दुर्गंध युक्त पानी आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना यह कि ये पानी न पीने लायक है न ही एक घरेलू इस्तेमाल के योग्य है। मजबूरी में लोग इस पानी का उपयोग कर रहे हैं और दूषित पानी के कारण बच्चों और बुजुर्गों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त, त्वचा संक्रमण और बुखार जैसी शिकायतें बढ़ रही है। लोगों का आरोप यह है कि कई बार दिल्ली जल बोर्ड और जनप्रतिनिधियों से शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आ रहा है और उस पानी से हमें बहुत परेशानियां होती हैं। खाने पीने में डालो तो बदबू आती है, हाथ धो तो बदबू आती है, हमारे आंखों में भी इन्फेक्शन होता है और शरीर में भी इन्फेक्शन होता है पानी से। स्थिति यह है कि जी पानी भी नहीं आ रहा है और आता है तो बहुत गंदा आ रहा है और बहुत मतलब जैसे नालियों का पानी होता है, जैसे गटर का इतनी बदबू आ रही है, इंसान मतलब हाथ क्या कुछ भी नहीं धो सकता उसमें। तो ऐसे पानी से तो क्या करेंगे बताओ। और यहाँ विधायक को बोलते, किसी को बोलते, कोई सुन के ही राजी नहीं है। हजारों कंप्लेंट करते हैं तब भी एक बार नहीं आते और वोट के टाइम पे इतनी आ जाए। और जो पानी की समस्या हमारे कॉलोनी में काफी 3 से 4 महीने से ऊपर हो गई और काफी सारे डिपार्टमेंट में कंप्लेंट भी डाली है। कंप्लेंट डालने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे और पानी इतना बदबूदार है कि कह नहीं सकते आपको। जवान हमने तो मोटर चलाना ही छोड़ दिया, मोटर भी खराब हो चुकी है हमारी। और उसके बाद पानी पीते हुए घर में बच्चों को इन्फेक्शन हो गया, पूरा फेस में दाने दाने निकल चुके हैं। बच्चों को दवाई दिलाएं या अपना क्या करें, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। कॉलोनी का तो बहुत ही बुरा हाल है, बद से बद हालत, मतलब पानी की इतनी बुरी हालत है कि कह नहीं सकते। पानी तो
पीने का क्या, पीने का कपड़े धोने का योग्य भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो। काफी शिकायतें दी है विभाग को, विभाग की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। ना वो आते हैं ना यहाँ सुनते हैं, यहाँ पे बस सोए हुए हैं अपने, उनको अपने से मतलब है। कॉलोनी के अंदर और RWA का एक पदाधिकारी होने के नाते लोगों की बहुत शिकायत आ रही है, काफी दिनों से शिकायत है। और इस शिकायत के लिए जो पूर्व में प्रधान विनोद वर्मा जी हैं, उन्होंने लगातार शिकायत करी है और पूरी कॉलोनी के लोग हम इस शिकायत को RWA के माध्यम से भी और लोगों की जो वीडियो उनके माध्यम से भी हमने जल बोर्ड में हमारे विधायक जी को भी पहुंचाई है। लेकिन आपने देखा होगा कि कितना गंदा पानी, कितना ये लोगों के ऊपर खिलवाड़ किया जा रहा है और लगातार शिकायत करने के बाद बहुत ही कम सुनवाई हो रही है। और इस तरह से लोगों को इस पानी के माध्यम से जो खिलवाड़ हो रहा है, इससे मैं रेखा गुप्ता जी से और दिल्ली सरकार से निवेदन करता हूं। जल बोर्ड में अनेकों शिकायत दी है। यहाँ के एक्शन है, जो एजुकेटिव इंजीनियर हैं शेखर जी हैं, अभिषेक जी हैं और विजेंद्र जी यहाँ के जेई हैं, उनको दिया है। CM को भी मैंने एक्स पर जो और गृह मंत्री को, सबको देने के बाद ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग यहाँ मरना जब चालू होंगे तब इस पानी की जांच कराएंगे। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। आप सभी को याद होगा, मध्य प्रदेश में पानी पीने से करीब 16 लोगों की जान चली गई। राजधानी दिल्ली में भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की अगर लापरवाही रही तो मध्य प्रदेश जैसी तस्वीर दिल्ली में भी देखी जा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के बुराड़ी इलाके की। बुराड़ी का फूलबाग पैलेस कॉलोनी है, जहाँ पर पिछले 3 महीनों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पानी यहाँ पर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो पानी है ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी है और ये पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य तो छोड़िए, इस पानी से यहाँ पर रहने वाले लोग अपने कपड़े तक नहीं धो पा रहे हैं। झाग देख सकते हैं और कालापन कितना इस पानी के अंदर है और साथ ही स्मेल इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा है। यहाँ के लोगों ने कई बार शिकायत पत्राचार किया, लेकिन समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आया। तो आखिरकार स्थानीय लोगों ने प्रतिनिधियों को शिकायत पत्राचार के बाद अवगत कराया, उनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस समस्या पर संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर काला और बदबूदार पानी आ रहा है, जिस पर रेखा सरकार ना तो संज्ञान लेने के तैयार है और ना ही संबंधित विभाग के अधिकारी पहुंचकर इस चीज की तफ्तीश कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, इस पानी के इस्तेमाल करने से यहाँ आसपास के लोग परेशान हैं और कई लोग बीमार हो रहे हैं और संबंधित विभाग को शिकायत पत्राचार कर गुहार लगा रहे हैं कि समस्या का समाधान समय रहते हो। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। नई दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा के शिवनगर में पिछले कई महीनों से लोग गंदे बदबूदार पानी की मार झेल रहे हैं। पॉश कॉलोनी के निवासी जल बोर्ड स्थानीय विधायक और मंत्री से शिकायत कर थक चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले हैं। हर घर में पानी से बीमारियां फैल रही हैं। लोग रोज बाजार से महंगा पानी खरीदने को मजबूर है। पीने के लिए तो ठीक, लेकिन बर्तन कपड़े धोना भी मुश्किल हो गया है। तो आप सोचिए पिएंगे कहां से लोग पानी। इंदौर जैसी त्रासदी का लोगों को डर सताने लगा है। यहाँ कब सुधरेंगे हालात, यहाँ के सवाल पूछ रहे हैं वो। दिल्ली जनकपुरी विधानसभा शिवनगर की जनता कर रही है पुकार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इस वक्त मैं कैबिनेट मंत्री आशीष सूद की विधानसभा में हूँ। शिवनगर इलाका है, यहाँ के लोग पिछले 7-8 महीने की गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि काफी लोग बीमार भी हो चुके हैं, कई शिकायतें कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई समस्याओं का हल नहीं हुआ। और हमारे साथ काफी संख्या में महिलाएं हैं, लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे यहाँ पानी 4-4.5 महीने हो गए, मेरे दिवाली से पहले की बात है, तब से पानी बहुत खराब आ रहा है। गटर वाला पानी आ रहा है। मेरे पास वीडियो है, ये मैं वीडियो आपको दिखा सकती हूँ, जो कि गटर वाला पानी हम ले रहे हैं। मेरा बेटा बीमार हुआ है, वो हॉस्पिटल 2 महीने उसको लग गए अभी ठीक होने में, और वो 14 दिन हॉस्पिटल में रह गया है। उसको इतना सीवियर हो गया था कि डॉक्टर कहते थे कि आप कितनी ड्रिंक करते हो कि आपका लीवर जो है वो इतना ज़्यादा खराब हो गया है। वो इतनी उसकी बुरी हालत हो गई थी। पर पानी जो है वो आज तक की डेट में, आज सुबह भी हमारा पानी इतना गटर वाला आया है, कुछ कहने की हद नहीं है। पर हमें समझ नहीं आता कि पानी का क्या होगा। हमने अपनी सारी पाइपें चेंज करवा ली, सब कुछ चेंज करवा लिया, उसके बाद भी जो पानी है वो अभी भी गंदा आ रहा है। ऐसा है कि 4-5 महीने से बहुत परेशान है। हम बुजुर्ग लोग तो परेशान है, बच्चे भी परेशान है, और हमारे घर में पीलिया हो गया बच्चों को। जो हम कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, उनसे इतनी स्मेल, कपड़े धो ठीक है, प्रेस करो जो भाप उठती है, इतनी स्मेल है पूरे घर में। पानी से तो बड़े परेशान है। पीने के लिए हम बाहर से लाते हैं,
ना पेश करने के लिए बाहर से आते हैं, सब पानी लेके आते हैं। पानी बाहर से आता है। पानी ये इन्होंने देखो ये हमारे को धूल झोंकने के लिए ये पाइपें डाल दी है, कर दिया, पानी साफ आएगा, कोई पानी साफ नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। 3-4 महीने हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की और बाल भी नहीं धो सकते, सारे बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत कम रह गए हैं और पानी अब जो है मेरे बेटे को टाइफाइड हो गया था 12th के उसके बोर्ड के एग्जाम्स हैं। अब यही डर लगा रहता है कि दोबारा से ना हो जाए, क्योंकि अभी भी पानी तो वही आ रहा है और मदर इन लॉ को भी 3 महीने तक पेट का इन्फेक्शन रहा है। कोई टाइम ही नहीं है पानी साफ आने का, बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसका कोई हल जल्दी से जल्दी निकले। पाइप्स डली हैं हमारे, तो हमें लगा था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बट वो और ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। तो प्लीज़ इसका थोड़ा देखें आप। पानी की इतनी समस्या है, लैट्रिन बाथरूम का पानी कमरे में अंदर आ जाता है, रसोई में अंदर आ जाता है, गटर ऊपर तक भरे हुए हैं। जब आते हैं वो लोग डंडा मार के निकल जाते हैं, अभी हो गया जी, हो गया, कुछ नहीं होता। सिर्फ पानी का टोटली सोल्यूशन नहीं है। सुबह पहले आता था साफ, शाम को नहीं आता था, अब तो उससे भी गए हैं बिल्कुल ही कि मतलब गंदा पानी नाले वाला, उससे मोटर भी खराब। 3-4 महीने तो हम वैसे ही कंप्लेंट करते रहे, उसके बाद हमने शिकायत दी है, जो एक्नॉलेज भी है, हमने दिल्ली जल बोर्ड में भी दी है और सोच साहब के ऑफिस में भी दी है। अब देखना ये होगा कि इनको मीठा पानी कब तक मिल पाए।